कुछ समय फिर वहीं रुके। एक दिन युधिष्ठिर जी महाराज बैठे थे सिंहासन पर, बड़े उदास बैठे युधिष्ठिर जी को देख करके भगवान जान गए कि हो ना हो इनको कोई दाढ़ी वाला उपदेश देगा तब समझ में आएगा। समझा तो भगवान भी सकते थे, लेकिन वो भगवान को अपना छोटा भाई समझते थे। भगवान को पता था, जान गए कि बोले हम समझाएंगे इनके समझ में नहीं आएगी, कोई हमारी वाली बात ही बड़ा दाढ़ी वाला कहेगा तो समझ जाएंगे। इसे युधिष्ठिर जी महाराज को लेकर के, देखो भगवान जिसको समझाना चाहते हैं उसको जल्दी समझ में आ जाता है सब कुछ, और जिसको भगवान ही समझाना ना चाहे वो समझ नहीं पाता। भगवान गए दुर्योधन को समझाने शांति दूत बन करके, और कहे कि 5 ग्राम दे दो हम समझा देंगे सबको। उसके समझ में नहीं आई, क्योंकि भगवान चाहते थे ना समझे, महाभारत तभी होगी। और वहीं भगवान रामावतार में बाली का उद्धार कर दिए, और बाली की अर्धांगिनी तारा रो रही थी, और पति के आगे रोते हुए जब तारा को देखा तो भगवान ने कहा क्यों रो रही हो? बोले पति के लिए। बोले लेटे तो हैं तुम्हारे सामने। अरे बोले मर गए हैं, अब इनमें प्राण नहीं है। तो बोले आत्मा तो अजर अमर होती है, उसके लिए क्या रोना? आंखों के आंसू पहुंच दिए, तारा जी चुप हो गई। जिसको भगवान समझाना, अरे भाई जिसने पति को मारा है वही समझावे तो कोई समझ में आएगी क्या बात? लेकिन पति को मारने वाले रामभद्र खुद उपदेश दे रहे हैं तारा जी को, और उनको समझ में आ गई, और वहां दुर्योधन को समझ में नहीं आई। तो भगवान जिसको समझाना चाहते हैं उसको समझ में आ ही जाता है। युधिष्ठिर जी महाराज को, पांडवों को, द्रौपदी जी को, सबको साथ लेकर के भगवान भीष्म पितामह के पास गए। भीष्म पितामह जी के पास जब पहुंचे, पांडवों ने प्रणाम किया। भगवान ने पूछा, अर्जुन तुम्हारे सारथी आए हैं? भगवान पीछे से आए, बोले हाँ बाबा मैं भी आया हूं। बोले जानते हो अर्जुन कौन है? बोले जानता हूं महाराज, हमारे भाई लगते हैं। बोले तुम सच्चे संबंध को नहीं जान पा रहे हो कि ये कौन है। तुम तो संबंध के वशीभूत कह रहे हो कि हमारे भाई, लेकिन हम जानते हैं कौन है। कौन है महाराज? यम मन्यसे मातुल्यं प्रियं मित्रं सुरेत्तमं अकरो सचिवं दूतं सौहृदादत सारथीं। अरे कभी तुमने इन्हें अपना भाई बना लिया, कभी इन्हें अपना सेवक दूत बना लिया, कभी अपना भाई बनाकर कभी मित्र बना लिया, कभी सुहृद बना लिया, कभी सारथी बना लिया, कभी शांति दूत बना लिया, लेकिन वास्तविकता में पता है कौन है? बोले साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। भगवान को प्रणाम करे, और प्रणाम करके भीष्म पितामह ने कहा, भगवान आपने आने में बहुत मुझे प्रतीक्षा कराई, बहुत विलंब से आया। अब मेरी भी एक प्रार्थना है, जब तक मैं ना चला जाऊं तब तक अब आप मत चले जाना। भगवान ने मुंह लटका लिया। अरे बोले मरना कौन चाहता है? कितनी घर में परेशानी परिस्थिति हो खराब, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। और इनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, ना जाने कब तक ये रहे यहीं पर, और मरे नहीं तो हम तब तक हमारी ड्यूटी यहां लग गई। एक गांव की मैया थी, घर वाले बहुत परेशान करते थे, जो भी घर का काम होता उसी मैया को सब बताते। वजन से, खुद के वजन से ज्यादा हमारा सर पे वजन उठा करके काम करती थी वो मैया। एक दिन गर्मी का समय था, सूरज तपा रहे थे, शरीर जल रहा था, पसीना पसीना हो रही थी, और बाजार गई, सामान लेकर के टोकरी में रख करके टोकरी को सर पे ऊंचा करके आ रही थी। रास्ते में महाराज इतनी गर्मी लगी, इतनी गर्मी लगी कि एक वृक्ष के नीचे बैठ गई, और बैठ करके टोकरा नीचे रख दी, और मस्तक का टोकरा उतार करके पल्लू से पसीना पहुंचती पहुंचती बोली, भगवान अब तो सुन, उठा ले। भावना में निकल गया। थकी थकाई परेशान महिला, बूढ़ी बुजुर्ग मैया, घर वाले एक नहीं मानते, सारा काम मुझे ही बताते हैं, इस उम्र में भी राम राम नहीं हो पा रहा है, घर का सारा बोझ मुझ पर ही लाद रखा है, इसलिए भगवान अब तो सुन ले, उठा ले।
इधर तो उस मैया के मुंह से निकला, पीछे के रास्ते से यमराज जा रहे थे किसी को लेने, और यमराज जी जा रहे थे तो यमराज जी ने सुना, उठा ले। बोले उठाने का काम तो हमारा है, किसने याद किया, चलो पहले इधर चलते। तो रास्ता बदल करके यमराज सामने आ गए। जैसे ही सामने देखा डर गई। बोले बाबा कौन हो? बोले हम हैं यम। बोले का कर आए हो? बोले माँ तूने ही तो याद किया, उठा ले, ये काम हमारा ही, चल अब उठाने। अरे बोले महाराज मुझे उठाए भी कि ना कह रही तो? अरे बोले टोकरी में वजन ज्यादा है, ये ऊंचाए जाओ, आए हो तो घर पे हमारे, हाँ टोकरी उठा जाओ। बोले अपने आप को उठाने की ना कह रही, हमें मत उठाओ, ये टोकरी उठवा जाओ और जाओ महाराज, अभी कहीं नहीं जानो हमें। तो मरना कौन चाहता है? कहना आसान है, हम मर जाएंगे, मरता कोई नहीं। भीष्म पितामह ने कहा प्रभु आपने आने में बहुत प्रतीक्षा मुझे कराई, अब आप भी प्रतीक्षा कीजिएगा, जब तक मैं ना जाऊं तब तक अब आप भी मत जाइएगा, रुके रहिए यहीं पर। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुज। अब जैसे भगवान ने मुंह लटकाया, भीष्म पितामह ने कहा महाराज प्रसन्न हासारुणलोचनो लसन। अरे बोले महाराज ये मुंह लटकाया हुआ नहीं देखना है आपका, लटकता मुंह नहीं तो। बोले प्रसन्न, आपकी वो बाकी छवि का दर्शन करना चाहता हूं जिस पर सब मोहित हो जाते हैं। भगवान मुस्कुराए और उनकी बाकी छवि मुस्कुराहट को देख करके भीष्म पितामह को लगा कि भगवान स्वयं ही आए हैं, तो भगवान को कुछ तो निवेदन करूं, कुछ तो भेंट करूं। क्या करूं? बाणों की शैया पर लेटे हैं, केवल आंखें पलक झपक पा रही है और कुछ शरीर की क्रिया हो नहीं पा रही, क्या करें? माघ का महीना, शुक्ल पक्ष एकादशी का दिवस, उसी एकादशी के दिवस भगवान को अपनी वाणी के सुमन चरणों में भेंट करे, इसलिए इस स्तुति के छंद का नाम है पुष्पताग्र है। अपनी वाणी के सुमन, वाणी के पुष्प भगवान के चरणों में निवेदन करे। एकादशी का दिन था, 11 श्लोकों में स्तुति करी। और देखो भीष्म पितामह क्या बढ़िया कह रहे हैं। भीष्म उवाच इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं ददाने। वपुरलककुलावृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या। वपुरलककुलावृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नव। विजय सखेरतिरस्तु मे नव। विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या। इति मति, हमारे यहाँ पर आप लोग तो अध्यापक जन हैं, हमारे यहाँ पर अथ से प्रारंभ होता है, इति पे विराम होता है, और यहाँ स्तुति इति से प्रारंभ कर रहे हैं, यानी जीवन की इति होने वाली है। भगवान अब जाऊंगा मैं, इसलिए प्रभु एक प्रार्थना करना चाहता हूं मरने से पहले। बोले क्या? बोले बेटी का विवाह करना चाहता हूं। अरे बोले बाबा नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे तुम, तुम्हारे खुद के विवाह हुआ नहीं, तुम्हारे बेटी कहां से आ गई? बोले महाराज इति मति, ये जो मेरी बुद्धि है ना मति, मैंने इसको ही अपनी बेटी मान लिया। मैंने सुना कन्यादान की बड़ी महिमा है और कन्यादान करना चाहिए। वो भाग्यशाली है माता पिता जिनके यहाँ पर कन्या है, और वो कन्याएं भी भाग्यशाली हैं जिनको माता पिता का प्यार प्रेम प्राप्त है। इसलिए मैं सभी कन्याओं से प्रार्थना करता हूँ, आज का युग धर्म बदलता जा रहा है, लेकिन ध्यान दो
अपने माता पिता से कभी भी कन्यादान का अधिकार मत छीनो, स्वेच्छा विवाह मत करो, माता पिता के अनुरूप ही विवाह करो और कन्यादान उन्हें करने दो, वो बड़ा महिमा युक्त है कन्या का दान। बोले बाबा भगवान मैंने सुना कि मैं कन्या की बड़ी महिमा है तो मैं भी कन्यादान करना चाहता हूं, तो मैंने मेरी मति को ही अपनी बेटी पुत्री बना लिया। अब एक प्रार्थना है, इस पुत्री के लिए मैंने खूब पति ढूंढे, इस मति का कोई अच्छा पति नहीं मिला। बोले ऐसी क्या विशेषता है तुम्हारी बेटी मति की? बोले वितृष्णा, इसमें तृष्णा है ही नहीं, आसक्ति है ही नहीं, लोभ है ही नहीं, ये वितृष्णा है। इसलिए हे प्रभु, इस लोक का कोई भी पति मेरी मति का स्वामी नहीं बन सकता, कोई भी व्यक्ति कोई भी प्राणी पति नहीं बन पाया। इसलिए एक ही प्रार्थना करता हूं, मेरी मति के हो जाओ आप पति, और जैसे ही ये मति हो जाएगी आपकी, मैं करूंगा आपको समर्पित, तो इस मति के पति आप होगे तो मेरी अपनी आप ही सदगति हो जाएगी। तो आप हो जाओ मेरी मति के पति, जिससे मेरी हो जाए सदगति। बस यही भाव मैं आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूं। आपने अपने भक्तों की रक्षा करी, भक्तों के वचनों की रक्षा करी, अपने वचनों को छोड़ दिया। मैंने कहा था कि मैं शस्त्र उठवा के रहूंगा कृष्ण से, या तो कृष्ण की मर्यादा वचन रहेगा या आज अर्जुन के प्राण बचेंगे। आपने अपनी मर्यादा वचन को त्याग दिया, मेरे वचन की रक्षा के लिए आप रथ का पहिया लेकर के ऐसे दौड़े मेरी तरफ कि मुझे लगा आज तो सुदर्शन चक्रधारी प्रकट हो गए। हे भगवान, दौड़ते समय आपका उत्तरीय भूमि पर गिरा, भूमि कंपायमान हो गई। प्रभु ने हमें भी वचन दिया है, क्या वो भी तोड़ देंगे? उत्तरीय ने समझाया कि तू धैर्य रख भूदेवी, तेरे वचन को तो निभाएंगे, तुझे दिए वचन की रक्षा करेंगे। ऐसे 11 श्लोकों में भगवान की स्तुति करी और अंत में भगवान की दिव्य रास लीला का दर्शन उनको होने लगा। उस रास का दर्शन करा और उसी बाकी छवि को अपने नैनों के माध्यम से अपने हृदय के भवन में स्थापित करके पलकों के कपाट को बंद कर लिया और सदा सर्वदा के लिए भगवान के धाम को प्रस्थान कर गए भीष्म पितामह। बोलिए भीष्म जी महाराज की जय। उपदेश दिला करके भगवान दर्शन दे करके लौट करके आए। दान धर्म, राज धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, मोक्ष धर्म आदि आदि के विषय में खूब वर्णन हुआ, चर्चा हुई, सत्संग हुआ। तदुपरांत भगवान ने कहा अब हम जाएंगे द्वारिका। ठाकुर जी द्वारिका प्रस्थान करे। भगवान का राज्योचित स्वागत सत्कार द्वारिका में हुआ। जाते ही माता पिता से मिले, प्रणाम किया, फिर अपनी रानियों के पास में विभिन्न स्वरूपों से पहुंचे। बड़ा दिव्य स्वागत सत्कार भगवान का द्वारिका में हुआ। इधर उत्तरा माता के गर्भ के बालक ने जैसे ही जन्म लिया, जन्म लेते ही वो बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया, क्योंकि ब्रह्मास्त्र का प्रभाव था। भगवान ये बात जानते थे, इसलिए भगवान स्वयं रातों रात द्वारिका से आए और उस मृत बालक को अपनी गोद में लिया, अपने अंक में लेकर के उस पर अमृत दृष्टि का वर्षण किया। उस मृत बालक के पंच प्राण तुरंत चेतन हो गए। उस बालक ने जन्म लेने के बाद में सबसे पहले नेत्र खोले तो उसी परब्रह्म परमात्मा का दर्शन किया और सदा सर्वदा के लिए भगवान के उसी स्वरूप को अपने चित्त में, मन में बसा लिया और सर्वत्र उन्हीं को ढूंढा। परितः इक्षति, क्या वो यहाँ है, क्या वो यहाँ है, क्या वो यहाँ है? तो परितः इक्षति, इसीलिए उन्हीं का नाम हो गया परीक्षित। भगवान तो उस बालक को जीवन दान देकर के गए। इधर बच्चे बालक का नामकरण संस्कार हुआ, ज्योतिषियों को बुलाई युधिष्ठिर जी ने। तो ज्योतिषाचार्यों ने कहा कि इस बालक का नाम विष्णुना रातः दत्त इति विष्णु रातः, ये उस ब्रह्म को जानने वाला होगा, इसलिए इसका नाम हम विष्णु रात रखते हैं। सारी जन्म कुंडली सब बता करके ज्योतिषी वहां से प्रस्थान कर गए। बालक धीरे धीरे बड़े होने लगे। इधर धृतराष्ट्र और गांधारी जी के पास में विदुर जी का आगमन हुआ। विदुर जी ने कहा थोड़ी बहुत लाज शर्म है। बोले क्यों?
बोले जिनको मारना चाहते थे आज उन्हीं के टुकड़ों पर तुम जी रहे हो। अरे बोले सच्ची कह रहे हैं, दुर्योधन भी इतना सम्मान करता कि ना करता पता नहीं, लेकिन युधिष्ठिर जी तो हमारा बहुत सम्मान करते हैं। धृतराष्ट्र की बातों को सुनकर के विदुर जी ने कहा अब इस मोह को त्यागो और चलो हमारे साथ। गांधारी और धृतराष्ट्र को लेकर के विदुर जी वहां से प्रस्थान कर गए, बद्रिकाश्रम की ओर बढ़े। उधर युधिष्ठिर जी महाराज को अपशगुन होने लगे तो युधिष्ठिर जी महाराज ने अर्जुन जी को बुलवाया। अर्जुन जी आए और अर्जुन जी ने आकर के सूचना दी, भैया भगवान अपनी लीला को विराम देकर के द्वारिकाधीश प्रस्थान कर गए, स्वधाम चले गए। और आज मुझे पता लग गया कि मुझ में आज तक जो बल था वो बल मेरा नहीं था, वो श्री कृष्ण का ही बल था। इसीलिए आज मैं भीलों से युद्ध में हार गया भैया। जब ये सुना तो माता कुंती ने तुरंत सुखासन से आसन लगाया, बैठी और श्री कृष्ण का ध्यान करते करते वहीं पर अपने शरीर को त्याग दिया। युधिष्ठिर जी ने तुरंत बालक परीक्षित को सिंहासन पर बैठाया, राज्याभिषेक किया और राज्याभिषेक करके संपूर्ण पांडव द्रौपदी जी के साथ में स्वर्गारोहण के लिए चल गए, प्रस्थान कर गए। यहाँ पर सभी ने धीरे धीरे अपने प्राणों का त्याग किया और युधिष्ठिर जी भी महाराज सदेह स्वर्ग को प्रस्थान कर गए। उत्तर की बेटी इरावती के साथ में परीक्षित जी ने विवाह किया, 4 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें सबसे बड़े हैं जन्मेजय। अपने राज्य का शासन सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्होंने एक दिन धनकोष देखा, तो उस धनकोष में देखा कि एक पेटी है, उसको खुलवाया तो उसमें से एक मुकुट निकला। वो मुकुट जरासंध का था। भीमसेन जरासंध को परास्त करके मार करके वो मुकुट जीत करके लाए थे। युधिष्ठिर जी जानते थे कि ये जरासंध का मुकुट अच्छा नहीं है, ये राजा महाराजाओं के चुराए हुए धन से एकत्रित है, उससे बना है, इसलिए इसको हम नहीं लगाएंगे। उन्होंने उसको रखवा दिया था। ये बात परीक्षित जी को पता नहीं थी। एक दिन परीक्षित जी महाराज अपने राज्य की व्यवस्था को देखने के लिए वेश बदल करके जा रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक गौ रूपणी पृथ्वी जो गाय के वेश में है, रूप में है, और धर्म जो बैल के वेश में है, रूप में है, उनको एक लोहे के आभूषण धारण किया हुआ राजा जैसे वस्त्र पहना हुआ प्राणी मार रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, दंड दे रहा है। यहां गाय और बैल की वार्ता को सुनकर के जान गए परीक्षित की कोई और नहीं, ये पृथ्वी और धर्म ही है। उसको दंड देना चाहते थे। जैसे ही दंड देना चाह रहे थे उसी समय वो चरणों में गिर गया और कहा, महाराज मैं कोई और नहीं, कलयुग हूं, मेरे आगमन का समय है, मुझे रहने के लिए कुछ स्थान तो दीजिए। परीक्षित जी ने कहा कि तुम चले जाओ हमारे राज्य से, तुम यहाँ रह नहीं पाओगे। इसने बार बार प्रार्थना करी, कुछ रहने को स्थान दे दीजिए। जब बार बार याचना करी तो अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रिय सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध। इसने कहा रहने को कुछ स्थान दो, तो कहा तुम 4 स्थानों पे रहो। कौन कौन से? द्यूतम जहाँ जुआ खेला जाए, पानम जहाँ अपे का पान किया जाए, स्त्रिय जहाँ पर लंपट पुरुष रहते हो व्यभिचारी, और सूना जहाँ पर अधर्म होता हो, जहाँ हिंसा होती हो, मारकाट होती हो, इन 4 जगह पर तुम रह जाओगे। इसने कहा भगवान आपने मेरे दोष ही दोष देखे, गुण नहीं देखा आपने मेरा। गुण क्या है तुम्हें? बोले आप ही देखो महाराज, जो अनेकानेक युगों में करने से प्राप्त नहीं होता वो कलयुग में बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता है। क्या गुण है तुम में? तो महाराज कलयुग में एक गुण है, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। कलयुग केवल
हरि गुण कलयुग केवल हरि गुण कलयुग केवल हरि गुण गावहि नर पावहि भवथाह गावहि नर पावहि भवथाह कलयुग केवल हरि गुण कलयुग केवल हरि गुण गावहि नर पावहि थाह गावहि नर पावहि भवथाह गावहि नर पावहि भवथाह गावहि नर पावहि भवथाह कलौ केशव कीर्तना न योगेन तपसा न योगेन समाधिना। महाराज बड़े बड़े युगों में तप तपस्या करने से जो फल प्राप्त नहीं होता वो फल कलयुग में 10 मिनट कीर्तन करने से प्राप्त होता है। कलौ केशव कीर्तना कलयुग में कीर्तन करने से वो प्राप्त हो जाता है। मेरा गुण है महाराज, इसको देख करके भी कुछ प्रबंध होना चाहिए। बोले हाँ हाँ बिल्कुल। तो पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो। दोबारा जब प्रार्थना करी तो कहा कि जात रूपम यस्य इति जात रूपम जातम रूपम यस्य इति जात रूप, यानी सोम स्वर्ण, स्वर्ण में तुम्हारा वास होगा। सोने का ये एक नाम है जात रूप। ये कैसा होता है? ये होता है सोम स्वर्ण, यानी अपना नहीं था, अपन ने हड़प लिया, चुरा लिया, दबा लिया, अनाधिकार पूर्वक हमने हरण कर लिया, जबरन जबरदस्ती ले लिया, बलपूर्वक मूर्ख बना करके। यही है सोम स्वर्ण, चुराया हुआ धन। इसमें कलयुग तुम्हारा वास हो जाएगा।